Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. A very good morning to all of you. कैसे हो आप सारे लोग? आई होप वेल एंड फाइन हो और किसी ने भी कल का सेशन मिस नहीं किया, क्योंकि कल हम लोगों ने पूरा का पूरा बेसिक वाला पार्ट पढ़ लिया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि हम लोग बेसिक टू एडवांस पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स में जाएंगे, राइट? तो आप लोग फटाफट सेशन को शेयर कर दो, जल्दी जल्दी सारे के सारे लोग सेशन को अभी के अभी शेयर करिए, है ना? और अभी तक अगर लाइक बटन को नहीं किया है हिट, तो तुरंत लाइक बटन को भी हिट करिए। ओके, तो चलिए आज की क्लास को करते हैं इनिशिएट। आज का हमारा पार्ट 2 आ गया है, जिसमें कल पढ़े सारे रूल्स से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस बनाएंगे, राइट? अपने लोग ढेर सारे क्या बनाएंगे? क्वेश्चंस बनाएंगे। तो चलो करते हैं इनिशिएट। तो आज का हमारा सेशन किसके ऊपर बेस्ड है? नाउन एंड इट्स क्वेश्चंस, है ना? तो नाउन को हम लोग रिवाइज करेंगे थ्रू एक्सरसाइजेस, राइट? चलो, तो हियर वी गो। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, 30 सेकंड का टाइमर एज यूजुअल रहेगा। आप लोग आंसर दे देना, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए, अभी अगर आप लाइव अपना आंसर नहीं पूछ पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप लाइव कमेंट में आंसर देते हुए जाइए। आपके जो भी डाउट्स क्वेरीज होंगे वो रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। चलो, वो भी नहीं हुआ तो आप अपने कमेंट को इंग्लिश महिंद्राज लाइव में भी क्लास के बाद पोस्ट करके पूछ सकते हो, और यू कैन इवन आस्क ऑन श्राया महिंद्रास, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। 30 सेकंड का टाइमर आपका हो चुका है ऑन। फटाफट सॉल्व करके बताओ, बी क्विक, जल्दी जल्दी बताओ। और ये होता है आपका समय समाप्त। तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को इनिशिएट, लेकिन उससे पहले रूल को देख ले जरा। पिछली क्लास में आपको मैंने एक रूल सिखाया था, जिसमें बताया था कि कभी भी अगर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन मिले, है ना? नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन मिले, तो आपको चेक क्या करना है कि ये दोनों नाउन सेम है कि नहीं, राइट? और अगर ये दोनों नाउन सेम है तो क्या ये सिंगुलर फॉर्म में है? अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो वेल एंड फाइन, नहीं है तो बना दो। तो चलो सेंटेंस को पढ़ते हैं और पता करते हैं कि इसमें एरर क्या है। माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। तो ये तो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, नाउन प्रेपोजिशन नाउन वाला कंसेप्ट तो है, लेकिन क्या उस कंसेप्ट को हमने प्रॉपर तरीके में लिखा है? नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेज आफ्टर पेज। इस कंसेप्ट का प्रॉपर तरीका है लिखने का, पेज आफ्टर पेज। इज दिस पार्ट क्लियर? चलिए, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। एंड योर टाइम हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। फटाफट आंसर दीजिए, बी क्विक। एंड योर टाइम इज आउट। अब देखो, कुछ चीजें हैं ना जो इंग्लिश में हम लोग रॉन्ग बोलते हैं। एक टेबल कराया था कल, क्या है रॉन्ग? जैसे कि हम लोग बोलते हैं ब्लंडर, मिस्टेक। ऐसा नहीं होता, सिर्फ ब्लंडर होता है। वैसे ही कजिन, सिस्टर, ये भी नहीं होता, सिर्फ होता है कजिन। तो आप लोग पता है उस क्वेश्चन में क्या एरर है? आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन। सिस्टर नहीं होगा, बस इसको काट दो, है ना? ये जो सिस्टर वर्ड लिखा है, बस इसको काट दो, बाकी आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, राइट? चलिए, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करें, है ना? और हम लोग आगे इसको डिस्कस कर लेंगे।
फटाफट सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 3 को। एंड योर टाइम इज आउट। चलो बताओ, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। अगर हम लोग पेन का बात करेंगे तो पेन का मतलब क्या होगा? दर्द, है ना? इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो पेन इज एनीथिंग causing problem or suffering। राइट? लेकिन जब हम लोग हार्ड वर्क का बात करेंगे, ये सुनो, लेकिन जब अपने लोग क्या बात करेंगे? हार्ड वर्क का बात करेंगे, तो उसमें हम लोग बात करते हैं पेन्स का। तो हार्ड वर्क में पेन्स होता है, पेन नहीं। तो कौन से पार्ट में एरर है? ऑप्शन नंबर सी। हम लोग दर्द का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग मेहनत का बात कर रहे हैं। तो ही टेक्स पेन, टेक्स पेन का मतलब हार्ड वर्क। गॉट इट? ओवर हिज वर्क। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट सॉल्व करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 को एकदम जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताएं। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4। तो चलो शुरू करें। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस। ऐसा नहीं होता है ना? क्राइटेरियन या तो क्राइटेरिया। दिस इज सिंगुलर एंड दिस इज प्लूरल। राइट? अगर बोलेंगे क्राइटेरियन तो उसको सिंगुलर बोलेंगे, अगर बोलेंगे क्राइटेरिया तो उसको प्लूरल बोलेंगे। तो चलो, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया, है ना? क्राइटेरिया विल बी द टर्म फॉर द पोस्ट, है कि नहीं? द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। किसी एक पोस्ट के लिए ढेर सारे क्राइटेरिया रखे, उसमें ये होना चाहिए, उसमें वो होना चाहिए, उसमें वो होना चाहिए, इतना ज्यादा कि एम्प्लॉय ही नहीं मिल रहे हैं। राइट? तो क्राइटेरियन बोलेंगे तो वो सिंगुलर है, अगर प्लूरल बोल रहे हैं तो क्राइटेरिया, क्योंकि यहाँ पे अ नंबर है तो क्राइटेरिया। अब जब अ नंबर आया तो जब रूल ही सीख रहे तो एक और रूल सीख ले। अगर हम लोगों ने फ्रेज का यूज किया, कौन सी वाली? ए नंबर, नंबर ऑफ, उसके साथ सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बोलो, सब्जेक्ट शुड बी प्लूरल, और उसी के साथ वर्ब, वर्ब टू विल बी प्लूरल। तो ए नंबर ऑफ के साथ सब्जेक्ट भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। लेकिन वहीं पे अगर मैं बोलती द नंबर ऑफ, तो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर। यस और नो? तो सब्जेक्ट हो जाएगा प्लूरल, लेकिन वर्ब शुड बी सिंगुलर। गॉट इट? यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट या क्वेरी? आई डोंट थिंक सो। राइट? लेकिन वही बात है, फिर भी अगर आज की क्लास में कोई डाउट क्वेरी रह जाती है तो आप लोग इंग्लिश महिंद्राज लाइव, या तो दोबारा से हम बता रहे हैं, श्राया महिंद्राज में नोट करिए। ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 5 जरा फटाफट बनाइए, तो जल्दी जल्दी बनाओ। क्वेश्चन नंबर 5 का टाइमर खत्म होने से पहले आप सबका आंसर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी जल्दी बताओ। क्या होगी? जल्दी जल्दी बताइए। चलो,
टाइमर हो गया आपका खत्म। अब क्वेश्चन में आते हैं। आई लाइक है ना, आई लाइक द पोएट्रीज। अच्छा एक बात बताओ, सीनरीज होता है क्या? SCENERIES नहीं। अच्छा लगेजेस होते हैं? लगेजेस नहीं। कल हम लोगों ने ऐसे सारे वर्ड्स पढ़े थे ना, उसमें से एक वर्ड पोएट्री भी तो था। ये पोएट्री भी कभी अपने प्लूरल फॉर्म में नहीं जाता। पोएट्री इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म एंड thus this particular term itself is a blunder and we are going to write it like poetry. Is this part clear? So the correct answer is I like the poetry of Brian and Shelley. This is the correct answer. I like the poetry of Brian and Shelley. चलो क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 को एकदम तुरंत सॉल्व करके बताइए। एंड योर टाइम इज आउट। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमने बोला सराउंडिंग एरिया, तो आप लोग मुझे बताइए इसमें नाउन कौन है? जब मैंने बोला सराउंडिंग एरिया तो इसमें नाउन कौन है? इसमें नाउन एरिया है ना। जब अपने लोग बोल रहे सराउंडिंग एरिया तो एरिया नाउन है, तो नाउन के सामने बैठ के जो नाउन को क्वालिफाई करे उसको क्या बात बोलते हैं बताओ? क्या बात से हम लोग उसको रेफर करेंगे? उसको बोलेंगे एडजेक्टिव, है कि नहीं? तो आप लोग बताइए, नाउन को क्वालिफाई किया तो एडजेक्टिव, तो हमको क्या एडजेक्टिव चाहिए? चलो मान लिया एडजेक्टिव चाहिए, तो उसके पीछे का नाउन किधर है? दैट मीन्स दिस पार्ट इज रॉन्ग। एक्चुअली में वर्ड जो होगा आस पास के एनवायरमेंट का अगर बात करें तो उसको सराउंडिंग नहीं बोलते, उसको बोलते हैं सराउंडिंग्स। अगर आप एनवायरमेंट का बात कर रहे हो तो उसको क्या बोलोगे? सराउंडिंग्स, राइट? तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड हो जाएगा सराउंडिंग्स। इज दिस पार्ट क्लियर? चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, बी क्विक। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट सॉल्व करके बताएं। सबसे पहला चीज जो इस क्वेश्चन में नोटिस करना चाहिए वो है ये बीइंग का यूज। ध्यान रखिएगा, वर्ब चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल मैं बता दूं, बीइंग कभी भी दिखे तो उसके सामने नाउन प्रोनाउन या उसके बाद में नाउन प्रोनाउन या उसके सबसे नियरेस्ट नाउन या प्रोनाउन का उससे क्या रिलेशन है ये जरूर से चेक करिए। तो बताइए, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, तो पोर्टर अवेलेबल नहीं था, तो ये मैच कर गया, बीइंग सही है। तो नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल क्योंकि कोई कूली नहीं था। ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस बोल के इंग्लिश डिक्शनरी में कुछ नहीं होता, तो ऑल हिज लगेज विल बी द करेक्ट आंसर। कभी भी आप लोग लगेजेस को यूज नहीं करोगे, तो क्या बोलेंगे बताओ? नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, ही कैरिड। एक्चुअली यहाँ पे कॉमा होगा जो कि है नहीं, लेकिन पंचुएशन रिलेटेड एरर तो माफ नहीं करते। तो नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, ही कैरिड ऑल हिज लगेज हिमसेल्फ। दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना? नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, ही कैरिड ऑल हिज लगेज हिमसेल्फ। तो वही बात हो गया, लगेजेस नहीं होता, है ना? सीनरीज नहीं होता, मशीनरीज नहीं होता, न्यूज का भले दिखने में प्लूरल है लेकिन आर नहीं होता। सो इस तरीके के कुछ रूल्स हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। इनके सारे रूल्स, जितने भी रूल्स हैं, ऑल आर देयर इन पार्ट 1। सबके सब रूल्स हमने माइन्यूटली, है ना, एकदम माइन्यूटली बारीकी से डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करें।
elaborately का मतलब in minute detail, बारीकी से। तो स्टार्ट करें। ध्यान रखना ये जो एपोस्ट्रॉफी का रूल मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था, ये उसी के ऊपर बेस्ड है। एपोस्ट्रॉफी सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए यूज होता है, दैट टू लिविंग या तो लीगल एंटिटी के लिए। तो ये जो एपोस्ट्रॉफी ऐसे है, या तो वो नाउन के लिए यूज होगा या तो लिविंग या लीगल एंटिटी के लिए यूज होगा। लेकिन टेबल किसी में इस कैटेगरी में आ रहा है? बिल्कुल नहीं ना। टेबल पे आप केस भी नहीं कर सकते और टेबल का बर्थडे सेलिब्रेट भी नहीं होता है कि नहीं, राइट? तो ये क्या है? ये एक्चुअली में है एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, जड़ो वस्तु बोली बांग्ले, राइट? तो द टेबल्स लेग इज रॉन्ग। इंस्टेड ऑफ दैट हमको बोलना क्या है? इस पार्ट के बदले लिखेंगे द लेग्स ऑफ द टेबल। दिस इज द करेक्ट आंसर। टेबल्स लेग नहीं बोल सकते, लेग्स ऑफ द टेबल बोलेंगे। चलो नेक्स्ट। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 9 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 को फटाफट सॉल्व करके बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। टाइम इज अप। बार बार बोल रही है ना, सीनरीज बोल के कोई वर्ड नहीं होता, तो क्या लिखेंगे अपने लोग? सीनरीज तो लिखेंगे नहीं ना, तो क्या बोलेंगे? सीनरी। Yes or no? The scenery of Jammu and Kashmir is very charming. This will be the correct answer. The scenery of Jammu and Kashmir is very charming. Got it? Next. Question number 10. जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 को जल्दी जल्दी जरा सॉल्व करिए, करके बताएं। एंड योर टाइम इज आउट। तो बताओ आंसर क्या होगा? द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग। एक शो आता है ना, रियलिटी शो, इंडिया गॉट टैलेंट, तो वो टैलेंट है, लेकिन ड्राइवर का टैलेंट नहीं होता, ध्यान रखना। टैलेंट जो है वो है इनबॉर्न, ठीक है? जन्म सिद्ध अधिकार जैसे हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग जन्म सिद्ध प्रतिभा भी बोलते हैं ना। तो अब आप बताओ, जो जन्म से है इनबॉर्न टैलेंट, वो टैलेंट है, लेकिन स्किल जो है वो एक्वायर्ड है। टीचिंग इज नॉट माई इनबॉर्न टैलेंट, आई लर्नड इट थ्रू प्रैक्टिस। यस और नो? तो ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग, बिल्कुल नहीं, ग्रेट स्किल। Is it clear? The driver showed great skill in keeping damaged car under control. Is this part clear to all of you? बताओ yes or no? क्या यहां तक आप सारे लोगों को समझ में आया? हाँ के नाम में जरूर से जवाब दीजिए। कहां दोगे? लाइव चैट में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। शुरू हो जाइए, बी क्विक। देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन देता है। देखो आंसर्स बड़े इजी है ना। आपका जो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट है या अटेंडेंट असिस्टेंट का पोस्ट है, वो बहुत ही इजी क्वेश्चन के साथ आता है, राइट? तो उसको लेके बिल्कुल टेंशन नहीं करेंगे। हाँ, जब अपने लोग आरबीआई ग्रेड बी के पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है उसमें, कंटेंट क्या है, राइट? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट सॉल्व करके बताएं।
थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, है ना, जल्दी जल्दी। बेटा खुले मैदान को ग्राउंड बोलते हैं ना, तो बोलेंगे ओपन स्पेस, है ना। तो व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ, बेटा बेडरूम है तो ग्राउंड होगा, बिल्कुल नहीं। फ्लोर विल बी द करेक्ट आंसर ना। When I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the floor. This is the correct answer. गलती से भी ग्राउंड नहीं, ग्राउंड तो खुली जगह को बोलेंगे, मैदान को ग्राउंड बोलेंगे, लेकिन घर के अंदर है तो वो हमेशा फ्लोर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी जल्दी बताइए, एकदम इजी क्वेश्चन है, बी क्विक। डन ना, ध्यान रखना, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ट्राउजर्स, या तो हम लोग बोलते हैं शॉर्ट्स, है ना, या तो अपने बोलते हैं स्पेक्टेकल्स, ये सारे के सारे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो इसी के कैटेगरी में आर्म्स भी तो आता है, ये भी तो प्लूरल है, तो आर्म्स आर गिवन, यहां तक सही है। टू द पोर्स कभी नहीं, सिर्फ पोर, क्योंकि ये जेनेरिक रेफरेंस है। ठीक है, जेनरिक रेफरेंसेस मतलब ऐसा वर्ड जिससे पूरी कम्युनिटी को रेफर करते हैं, उसमें कभी भी, है कि नहीं, उसमें कभी भी इस तरीके से एस, यस, आई एस कुछ नहीं होता। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी जल्दी बताओ, बी क्विक, जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 13 को बना के बताओ। क्या होगा 13 का आंसर, बी क्विक। अच्छा बताइए, अगर आई का सर्जरी होता है क्या आईज का सर्जरी होता है, दोनों आंखों को कभी साथ में इफेक्ट किया जाता है क्या, नहीं। तो लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल, उसको हम लोग इंडिस्पेंसिबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो बहुत फायदेमंद टूल है। इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी डियर, आईज नहीं, है ना, एक आंख में एट अ टाइम सर्जरी होता है, दोनों आंखों को बंद नहीं किया जाता। ठीक है, तो लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल मतलब उसको हटा ही नहीं सकते, टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। गॉट इट। चलो क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट सॉल्व करके बताएं, बी क्विक। अब बोल रहे हैं अगर आपका नेचर चैलेंजिंग है, राइट, आपको 9 to 5 की जॉब नहीं करनी, आपका चैलेंजिंग जॉब आपको अच्छा लगता है, वो आपको किक देता है। मूवी देखा था ना सलमान खान का किक, है ना, किक नहीं मिलता था उसको किसी काम में, राइट। तो जो चीज आपको मोटिवेट करे, जो चीज आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे, तो वही हम लोग क्या बोलेंगे, इफ यू हैव अ वे विथ योर वर्ड्स, अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन and administration ability, you may enjoy working in high pressure world of advertising। तो देखो, if you have a good way with words, अगर आप अच्छा बोलते हो, a good sense of design and administration ability, you may enjoy working in high pressure world of advertising। तो कुछ गलत है क्या, बोलो, कुछ गलत तो नहीं ना। चलिए, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट स्टार्ट करें। जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करके बताओ, बी क्विक।
and your time is out. Last week's sharp hike in the wholesale price of beef is a strong indication for higher meat costs. एक नहीं, एक से ज्यादा. हमने तो मीट बोला है ना, मीट का वैरायटी तो नहीं बोला कि 3-4 तरीके के मीट. तो कॉस्ट विल बी द करेक्ट आंसर. कॉस्ट टू कम, एस नहीं होगा इसमें. चलिए क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ. 30 सेकेंड के अंदर आपको सॉल्व करना है, तो क्विकली सॉल्व करें. तो करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी जल्दी बताओ, थोड़ा सा टाइम बाकी है, थोड़ा वेट कर लेते हैं आप लोग के लिए. क्या होगा आंसर? Whenever he goes to मुंबई, जब भी वो मुंबई जाता है, he stays, क्योंकि ही है तो stays है, in a 5-star. ध्यान रखना, अगर कोई सामान 1 किलो खरीदते हैं तो 1 kg, 11 किलो खरीदते हैं तो 11 kg. कभी भी एस नहीं लगता, मतलब यूनिट इज ऑलवेज सिंगुलर. तो अब आप मुझे बताओ, अगर हम लोगों ने एक नंबर लिखा, उसके बाद हाइफन दिया, फिर उसके बाद नाउन दिया, है ना? अगर हम लोगों ने नंबर लिखा, फिर हाइफन दिया, फिर उसके बाद नाउन दिया, तो हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? तो हम लोग बोलेंगे ये जो नाउन है ना, ये कहीं ना कहीं यूनिट जैसा काम करेगा, मतलब हमेशा सिंगुलर. तो 5-स्टार होटल्स क्यों? क्योंकि अलग अलग समय वो अलग अलग होटल में जा सकता है, इसीलिए होटल्स इज द करेक्ट आंसर. इज इट क्लियर? चले क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट सॉल्व करके बताओ. क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए. टाइमर देखो तेजी से भागने लगा है, जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ. डन. चलिए तो 17 का क्या बोलेंगे? द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स. बोल के कुछ नहीं होता, इक्विपमेंट होते हैं. इक्विपमेंट्स बोल के कुछ नहीं होता डियर, कभी भी इसको कंसिडर ना करना. तो कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स, दिस विल बी द करेक्ट आंसर. और न्यू इक्विपमेंट, इक्विपमेंट विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी जल्दी सॉल्व करें. क्वेश्चन नंबर 18 को एकदम तुरंत सॉल्व करके बताओ. एंड योर टाइम इज आउट. तो एक बात बताइए, ब्रीज मतलब सॉफ्ट मूविंग एयर ना. तो ब्रीज तो कभी स्ट्रांग होगा ही नहीं, है ना? तो स्ट्रांग अगर है तो वो ब्रीज नहीं कहलाएगा, विंड कहलाएगा. अब ये भी हो सकता है आप लोग सोच रहे हो कि स्ट्रांग को काट दे, तो अगर सिर्फ ब्रीज लिखोगे उसमें इतना कैपेसिटी नहीं होता कि वो आपके कैप को उड़ा ले जाए. एकदम हल्का फुल्का जो हवा चलता है दैट इज ब्रीज. लेकिन आजकल जो हवा चल रहा है, ठंड आ रहा है, राइट? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट्स नॉट अ ब्रीज, दैट्स विंड, है ना? विंडी एनवायरमेंट. चलिए क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट सॉल्व करके बताओ. आप लोग सॉल्व करो, मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो गई. आई माइट बी हाइडिंग द क्वेश्चन. चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करके बताओ. क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? One of her firmest belief among the Hindus is that karma affects their life. तो जब हिंदूज का बात कर रहे हैं
तो देयर लाइफ करेक्ट है, लेकिन एक बात बताओ, बिलीफ ऐसे होगा क्या? हम सबको पता है क्या, वन ऑफ के साथ अगर डिग्री आ जाए तो द डिग्री इज सुपरलेटिव। ठीक है, वन ऑफ के साथ अगर सब्जेक्ट हो तो वो सब्जेक्ट प्लूरल, और उसी वन ऑफ के साथ अगर वर्ब हो तो वो वर्ब सिंगुलर। ठीक है, तो देखो, वन ऑफ हर फॉर्मेस्ट बिलीव्स, BELIEFS, दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। हमको सब्जेक्ट जो है वो तो प्लूरल ही चाहिए, इसीलिए बिलीफ नहीं बोलेंगे, बिलीव्स विल बी द वर्ड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, आज का सेशन हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे along with, है ना। सेशन खत्म करने से पहले एवरी क्लास की तरह आज भी हम लोग कुछ वोकैब्स डिस्कस करके खत्म करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 2 तो बनाइए, 20 तो बनाइए, उसके बाद वोकैब्स में चलेंगे। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ। चम्मच भर भर के मेडिसिन पीने के लिए बोला गया है, तो पहले चम्मच को भर लो, स्पून को पहले भरो तो सही। अब उसमें कुछ चीज पोर करेंगे और एक से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, स्पूनफुल्स। ये जो टर्म लिखा है ये रॉन्गली यूज्ड है, एक्चुअल टर्म क्या होना चाहिए, स्पूनफुल्स ऑफ मेडिसिन। कुछ टाइम्स यहाँ पे कुछ होना चाहिए, वो मिस हो गया है। टाइम्स अ डे, मान लो 2 times a day, 3 times a day, ऐसे हमने बोला। तो he was advised to take 2 spoonfuls of medicine twice a day. Is it clear? या 3 times या 4 times a day, क्लियर ना। चलो अब इसके बाद सेशन को खत्म करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव यू सम डिफरेंसेस। पहला, एंटिक और ANTIQUE, एंटिक का डिफरेंस। फिर दूसरा, DOSE डोज एंड DOZE डोज का डिफरेंस। फिर तीसरा, कैनवास एंड कैनवास का डिफरेंस। चौथा, एल्यूशन और इल्यूशन का डिफरेंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज childlike and childish का डिफरेंस। So these are the few differences जो आप लोग बताओगे कहाँ, पब्लिक कमेंट में, या तो आप श्राया महिंद्राज इंग्लिश में भी बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज करेंगे सेवा समाप्त, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा बात बता दे, जितने भी लोग महिंद्रा से रिलेटेड कोई पैकेजेस में एनरोल कर रहे हो तो इस कोड को जरूर यूज कर लेना, आपको एक फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा जितना भी अमाउंट शो कर है उसमें। ठीक है, तो इस कोड को जरूर से आप लोग शेयर कर लेना, यूज कर लेना। शेयर तो डेफिनेटली दोस्तों के साथ करोगे, यूज भी कर लेना। ठीक है, तो चलिए सेशन को यहीं पे करेंगे समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट डे कल सुबह एकदम 11:30 बजे विदाउट फेलियर। टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू।